नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री सकल पंच फूलमाली समाज के तत्वाधान में जूनी इंदौर स्थित समाज के मांगलिक भवन में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में लगातार जारी है। इस वर्ष कथा आयोजन में मुख्य यजमान की जिम्मेदारी समाज के रायवाल परिवार ने संभाली है, जो तन मन धन से आयोजन को सफल बनाने में जुटा है। भव्य सजावट, आकर्षक व्यासपीठ और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के विशेष प्रबंधों के बीच भागवत ज्ञाता परम पूज्य गुरुदेव पंडित कमलेश जी दीक्षित भक्तों को कथा का रसपान करा रहे हैं। कथा के दौरान गुरुदेव ने कहा कि नशा, जुआ और अन्य सामाजिक बुराइयां व्यक्ति, परिवार और समाज को पतन की ओर ले जाती है। उन्होंने महाभारत काल के प्रसंग के माध्यम से युधिष्ठिर द्वारा जुआ खेलने के दुष्परिणामों का मार्मिक वर्णन भी किया कि किस तरह से युधिष्ठिर ने जुआ खेलते समय अपना राजपाट बल्कि अपना पूरा सम्मान दांव पर लगा दिया था। कथा के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह प्रसंग के मंचन ने भी श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। बंदूक रख दी, मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, इनमें से एक तुमको लेना पड़ेगा। क्या ये 4 ऑप्शन? बोले सबसे पहले मांस खाना पड़ेगा, दूसरी है अनिति की इच्छा और चौथा है दान। कोई एक वस्तु को चूज कर लो। वो आदमी सामान्य नहीं था, पंडित था, ब्राह्मण था। अब ब्राह्मण बेचारा कैसे इन चीजों को हाथ लगाए? उसने कहा मांस खाऊंगा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, सोना पहनूंगा, सोने में कलयुग का वास है, मती में बैठ गया, पाप कराएगा, सोना भी नहीं लूं। और वेश्या यानी परिस्त्री, ये तो नरक के दरवाजे तक ले जाएगी, तो इसको भी नहीं ले, इसको भी नहीं रखूं साहब, इससे इसके भी हाथ नहीं लगाऊं। आखिरी में क्या बची? दारू। इनमें तो अल्कोहल है, पानी है, पी लो, थोड़ी देर में उतर जाएगी, अपन गोली से बच जाएंगे। नहीं तो सबसे पहले इच्छा हुई कुछ खाना चाहिए, तो मांस में टूटा। जब मांस के खाया तो अगली इच्छा हुई कि अब थोड़ा सा अपना रुबाब दिखाना चाहिए, ऐश्वर्य दिखाना चाहिए, तो गया सोना चांदी पहन लिया। और आखिरी में शराब चढ़ी तो शबाब बड़ा वो वेश्या के पास गया। एक शराब ने पूरी मति खराब कर दी, एक शराब ने पूरा जीवन नरक कर दिया। जो शराब पिया करो, बैठ करके प्रार्थना किया करो, सब में निहारो रूप सुनहरा। तुम्हारा रूप छोड़ के सारे रूप अच्छे लगते हैं। भगवान की शक्ल अच्छी न लगे, बाकी सब अच्छे लगे। इनसे भी प्रेम प्रीति करना सीखो भाई। इनको किसी दिन संकट में आओ ना, उस दिन जाकर के इनके पास बैठ करके केवल 2 पल निहारना, इनको आंखों से केवल निहारना। आपकी समस्या शिफ्ट कर दिया और कहा ध्यान से, एकाग्रता से आप अब जो प्रसंग सुना रहा हूं सुनिए। तुम्हारे समस्त पूर्वजों को दुर्योधन ने अनीति से, छल कपट से परास्त कर दिया। तुम्हारे पूर्वज बड़े भोले भाले थे पांडव, और इतना विश्वास दुर्योधन के ऊपर कर लिया जो कहता सब मान गए। दुर्योधन ने एक दिन केवल समय पास करने के लिए द्यूत पीड़ा बजाई, चौसर खेलने लगे, और चौसर के खेल में मजाक का खेल प्रारंभ हुआ प्रारंभ में तो। और उन समस्त चालों में तुम्हारे पूर्वजों को अपने आवेश में, अपने गिरफ्त में लेने के लिए शकुनी ने अपने ऐसे बातों से चाल फेंकी जिससे सारी चाल तुम्हारे पूर्वजों के पक्ष में गई। तुम्हारे पूर्वजों को आनंद आने लगा। भाई सट्टा ऐसी चीज है, शुरू में जब आदमी खेलने जाता सट्टा तो 4-5 बार तो उसी का ही सिक्का चलता है, और फिर उसको लत लग जाती है कि यार ये गेम बड़ा है। फिर वो कलयुग पासा पलटता है, और जितना कमाया वो तो लगता ही है, जितना बाप दादा का वो भी रस्ते लग जाता है। इस तरह का आयोजन हर साल किया जाता है। अब तक समाज के बड़ोनिया परिवार, लिंबोदिया परिवार, पिपलोदिया परिवार, चौहान परिवार, सुनहरा परिवार, दौर परिवार, सोलंकी परिवार सहित अनेक परिवारजनों को यह पुण्य लाभ मिल चुका है। आध्यात्मिक ऊर्जा और सामाजिक एकजुटता का केंद्र बन चुका यह महाआयोजन आगे भी निरंतर जारी रहेगा। केवल आप बैठे थोड़ी देर के लिए, एक भजन होगा, नाचेंगे, इसके तुरंत Thank you.
जीत करी मनमोहन करी मनमोहन गोपियन नाच नचाई गोपियन रात रचाई दुर्योधन के राजा के दुर्योधन के मेवा जागे दुर्योधन के मेवा जागे दुर्योधन के मेवा जागे भाग भी जुड़े घर भाई बड़ी प्यारी तकदीर